इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगेगा। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना और अच्छे से आएगा। आपकी वोकेबलरी, वर्ड मीनिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। अ वाइज टर्टल। A wise turtle, एक समझदार कछुआ। आ का मतलब है एक, वाइज समझदार, टर्टल कछुआ। वंस एक बार। अ किंग बिल्ट, एक राजा ने बनाया। किंग का मतलब होता है राजा, बिल्ट बनाया। अ पूल, एक तालाब। इन हिज कोर्टयार्ड, अपने आंगन में। पूल का मतलब होता है तालाब, इनमें, हिज अपने, कोर्टयार्ड आंगन। फॉर हिज यंग सन्स, अपने छोटे बच्चों के लिए। यंग का मतलब होता है छोटा, सन्स बेटे। ऐसा मैंने बच्चों बोल दिया, वो भी सेंस में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सन है तो इसका मतलब होगा बेटा। टू प्ले इन, इसमें खेलने के लिए। प्ले का मतलब होता है खेलना, इन में। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। हिज मेन, अपने आदमियों को। टू पुट सम फिश, कुछ मछलियां रखने के लिए। इनटू इट, इसमें, उसने अपने आदमियों को इसमें कुछ मछलियां रखने का आदेश दिया। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। ऑर्डर्ड है तो आदेश दिया। पुट रखना, सम कुछ, फिश मछली। ध्यान दीजिएगा, फिश का प्लूरल नहीं होता है, फिशेज नहीं होगा, वो फिश ही होता है। क्वाइट बाई चांस, इत्तेफाक से। क्वाइट बाई चांस का मतलब है इत्तेफाक से, जिसे हम संयोगवश कहते हैं। संयोगवश। द मेन ऑल्सो पुट, आदमियों ने डाल दिया या फिर रख दिया। इसमें अ टर्टल, एक कछुआ। संयोगवश आदमियों ने इसमें एक कछुआ भी रख दिया या फिर डाल दिया। ऑल्सो का मतलब है भी। द प्रिंसेस, राजकुमारों ने। हैड नॉट सीन, नहीं देखा था। अ टर्टल, कोई भी टर्टल। बिफोर, पहले। एंड रैन अवे, और भाग गए। रैन अवे का मतलब है भाग गए। इन फ्राइट, डर से। फ्राइट का मतलब होता है डर। व्हेन दे सॉ
इट, जब उन्होंने इसे देखा। व्हेन का मतलब है जब। दे उन्होंने, सॉ देखा, इट इसे। सॉ सी का सेकेंड फॉर्म होता है। सी का मतलब होता है देखना, सॉ है तो देखा। बिफोर पहले, प्रिंसेस राजकुमार, राजकुमार। हैड नॉट सीन है तो नहीं देखा था। फादर, फादर पिताजी। देयर इज अ डेमन, देयर इज अ डेमन, कोई शैतान है। डेमन का मतलब होता है शैतान। इन द लेक, इन द लेक, इस झील में। लेक का मतलब होता है झील। जो तालाब उन्होंने बनवाया था उन्होंने उसे झील कहा। ध्यान दीजिएगा ये देयर इज का शॉर्ट फॉर्म है। देयर्स, देयर इज, तो इसे शॉर्ट फॉर्म करके देयर्स लिखा हुआ है, जिसे मैंने यहाँ पर देयर इज लिख दिया है। दे कंप्लेंट, दे कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की। कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, शिकायत करना। कंप्लेंट है तो शिकायत की। द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज सन्स, द किंग वो राजा, वॉज था, वेरी बहुत, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ मानने वाला। फॉन्ड ऑफ का मतलब है यहाँ पर मानने वाला, मानने वाला। ऐसे तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, लेकिन यहाँ पर इसका है मतलब प्रेम करने वाला या फिर मानने वाला। राजा बहुत मानने वाला था। हिज सन्स, अपने बेटों को। राजा अपने बेटों को बहुत मानने वाला था। एंड और ही ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। हिज मेन, हिज मेन, अपने आदमियों को। टू किल द टर्टल, टू किल द टर्टल, टर्टल को मारने का। किल का मतलब होता है मारना या फिर हत्या करना। बट लेकिन दे डिड नॉट नो, दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे। हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट, कि इसको कैसे करें। नो का मतलब होता है जानना। डिड नॉट नो है तो नहीं जानते थे। हाउ कैसे, डिड करें। आफ्टर मच डिस्कशन, आफ्टर मच डिस्कशन, काफ़ी बातचीत के बाद। आफ्टर का मतलब है बाद, मच काफ़ी या फिर ज़्यादा, डिस्कशन बातचीत, बातचीत। एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। हु हैड ऑलवेज बीन एफ्रेड ऑफ, हु हैड ऑलवेज बीन एफ्रेड ऑफ, जो हमेशा डरता था। ऑलवेज का मतलब है हमेशा। हैड बीन एफ्रेड ऑफ, डरता था। द वाटर, द वाटर, पानी से। वाटर का मतलब है पानी। हु जो। सेड, उसने कहा। सेड का मतलब है कहा। वाई डोंट यू थ्रो इट, वाई डोंट यू थ्रो इट, तुम इसे फेंक क्यों नहीं देते। इनटू द वाटर, इनटू द वाटर, पानी में। वेयर इट फ्लोज आउट, वेयर इट फ्लोज आउट, जहाँ ये बह जाएगा। ओवर द रॉक्स, ओवर द रॉक्स,
चट्टानों पर, इनटू द रिवर, इनटू द रिवर, नदी में। तुम इसे पानी में क्यों नहीं फेंक देते जहाँ ये चट्टानों पर बहता हुआ नदी में चला जाएगा या फिर पहुँच जाएगा। फ्लो आउट का मतलब होता है बहना, रॉक्स चट्टान, वेयर जहाँ, थ्रो का मतलब होता है फेंकना। देन फिर, इट विल श्योरली बी किल्ड, इट विल श्योरली बी किल्ड, फिर ये निश्चित ही मर जाएगा। श्योरली का मतलब है निश्चित ही, निश्चित ही। विल बी किल्ड मर जाएगा। When the turtle heard this, when the turtle heard this, जब इसको कछुए ने सुना। heard का मतलब है सुना। heard hear का सेकेंड फॉर्म होता है। hear का मतलब होता है सुनना, heard है तो सुना। he popped his head out, he popped his हेड आउट, उसने अपना सिर निकाला। पॉप आउट का मतलब होता है निकालना। हिज हेड अपना सिर। ऑफ हिज शेल, ऑफ हिज शेल, अपने कवच से। एंड सेड, एंड सेड और कहा। शेल का मतलब है कवच, जो कछुओं का कवच होता है उसे शेल, या फिर जो अंडों का कवर होता है उसे भी शेल कहते हैं। ओह प्लीज, ओह प्लीज, कृपया। प्लीज का मतलब होता है कृपया। डोंट बी सो क्रूल, डोंट बी सो क्रूल, इतने निर्दयी मत बनो। क्रूल का मतलब होता है निर्दयी या फिर बेरहम, इतने बेरहम मत बनो। एज टू थ्रो मी, एज टू थ्रो मी, मुझे फेंकने जितना। इनटू द रिवर, इनटू द रिवर, नदी में। मुझे नदी में फेंकने जितना निर्दयी मत बनो। द सेंट्रीज, द सेंट्रीज, सिपाहियों ने। सेंट्री का मतलब होता है सिपाही, सेंट्रीज है तो सिपाहियों ने। थॉट, सोचा। थॉट का मतलब है सोचा। दैट वुड बी द बेस्ट वे, दैट वुड बी द बेस्ट वे, यही सबसे अच्छा तरीका होगा। बेस्ट वे का मतलब है सबसे अच्छा तरीका। वुड बी होगा। टू किल इट, टू किल इट, इसे मारने का। एंड थ्रू इट, एंड थ्रू इट, और इसे फेंकने का। इनटू द वाटर, इनटू द वाटर, पानी में, यही सबसे अच्छा तरीका होगा इसे मारने और पानी में फेंकने का। द टर्टल लाफ्ड, द टर्टल लाफ्ड, वो कछुआ हंसा। लाफ्ड का मतलब है हंसा। लाफ का मतलब होता है हंसना, लाफ्ड है तो हंसा। एज ही स्वैम बैक होम, एज ही स्वैम बैक होम, क्योंकि वह घर वापस चला गया। स्वैम बैक का मतलब है वो तैरकर वापस चला गया। एज क्योंकि, होम घर, वह हंसा और तैरकर घर वापस चला गया। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।
तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।